Great morning to you all. I hope all are you fit and fine. I am also very well. Start will be in your class. तो आज हम आपकी संस्कृत की कक्षा में लेकर आए हैं आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक संकल्पम भाग 2 से चैप्टर नंबर 7 चौरस्य चातुर्यम, चोर की चतुरता। तो सबसे पहले हम इसके मुख्य पात्रों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया गया है सूत्रधारः। सूत्रधार का अर्थ होता है मंच पर बोलने वाला, जिसको एंकर बोलते हैं आप। नंबर 2 पे दिया गया है प्रथम द्वारपालः, पहला रक्षक। द्वितीय द्वारपालः, दूसरा रक्षक। नंबर 4 पे चोरः, जो मुख्य पात्र माना गया है। नंबर 5 पे धनिकः, सेठ। नंबर 6 पे बताया गया आपको राजा, जो राजा होता है राज्य में। मंत्री, उसका सलाहकार होता है। पुरोहितः, राज्य के अंदर पूजा पाठ का कार्य करने वाला। तो सबसे पहले चैप्टर का शिक्षण बिंदु है जनाः अवसरे सवगुणम दोषम च पश्यन्ति, कि हर एक इंसान को अपने गुण और दोष दिखाने का अवसर देना चाहिए। तो इस चैप्टर में आपको 4 दृश्य दिखाए गए हैं, 4 दृश्य दिखाए गए हैं। तो फर्स्ट वाली में हम प्रथम दृश्य और द्वितीय दृश्य को करेंगे। तो सबसे पहले सूत्रधार का वर्णन यहाँ पर आता है। तो सूत्रधार इसके बारे में बताता है कि जो एंकर होता है, स्टोरी शुरू होने से पहले ये एक छोटी सी लघु नाटिका चली हुई है जो मंच के ऊपर है। तो एक चोर होता है इसमें। तो चोर अपने आप को किस प्रकार से बचाता है कि एक सेठ के घर में वो चोरी कर लेता। तो यहाँ से सूत्रधार से इसको शुरू करते। सूत्रधार ने कहा मंचे प्रविश्य, मंच पर प्रवेश करके। तो प्रथम दृश्य में हमें दिखाया गया है कि सूत्रधार आया सबसे पहले और वो मंच पर आकर के बोलने लगा, एंकरिंग करने लगा। अस्मिन् नगरे, इस नगर में, नगरे नगर में सप्तमी विभक्ति एक वचन दिखाया गया। नगरे वने, वन में। नगरे नगर में। जले जल में। तो अस्मिन् नगरे, इस नगर में। कश्चित् कोई, चोरः चोर, अस्ति है, इस नगर में कोई चोर रहता है। सः वह, सर्वदा हमेशा, सत्यम वदति, वह हमेशा सच बोलता है, कि जो चोर है वो हमेशा ही सत्य बोलता है। सः वह अति बुद्धिमानः अस्ति, वह बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। एक बार सः वह रात्रौ, रात को, कस्यापि किसी धनिकस्य, सेठ के गृहे, घर में, चौर्यं कर्तु, चोरी करने के लिए, गच्छति, जाता है। तदा, तभी, किं भवति, क्या होता है, इति भवन्तः, इसको आप सब, स्वयं पश्यन्तु, अपने आप देख लीजिए। निर्गच्छन्ति, सूत्रधार निकल जाता है। रंगमंचे द्वारपालौ स्थितौ, तो रंगमंचे मंच पर, स्टेज पर, द्वारपालौ, 2 द्वारपाल, स्थितौ, स्थित होते हैं, कि 2 रक्षक होते हैं जो। तो वो देखो चित्र में भी दिखाए गए हैं, ये दोनों साइड में खड़े हुए हैं। तो ये 2 रक्षक, 2 द्वारपाल खड़े होते हैं। चोरः चोर, दव्यौ सम्मुखम द्वारम प्रविशति, चोरः चोर, दव्यौ दोनों के सम्मुखम देखकर, दोनों के मुखों की तरफ देखकर, एक दूसरे की तरफ देखकर, द्वारम द्वार के, प्रविशति प्रवेश कर जाता है, तो द्वार से प्रवेश कर जाता है। दोनों रक्षकों की तरफ देखते हुए द्वार से सेठ के घर में प्रवेश कर जाता है। प्रथम द्वारपालः, पहला रक्षक बोला, भो, अरे, कह तुम कौन हो। पहले द्वारपाल ने चोर को कहा, अरे तुम कौन हो। चोरः, चोर ने कहा, शांत भावेन, शांत भाव से, हम चोरः, मैं चोर हूँ। चोर ने हंसकर कहा शांत भाव से कि मैं चोर हूँ, लेकिन कोई भी चोर ऐसा नहीं बोलता। द्वारपालः चकितः भूत्वा, जो द्वारपाल था, चकितः, आश्चर्यचकित होकर, हैरान होकर, अप्रश्यः, एक दूसरे की, मुख की, पश्यति, देखते हैं, दोनों चकित होकर एक दूसरे के मुख की तरफ देखते हैं। उत्तरांतरे, इसी बीच, चोरः चोर, निर्विघ्नं, बिना बाधा के, गृहे, घर में, प्रविशति, प्रवेश कर जाता है। द्वितीय द्वारपालः, द्वितीय द्वारपाल ने कहा, दूसरे रक्षक ने कहा, कोऽपि, कोई, चोरः एवं न वदति, कोई भी चोर ऐसा नहीं बोलता कि मैं चोर हूँ। प्रथम द्वारपालः, पहले द्वारपाल ने कहा, आम हाँ, सः वह न चोरः, कि वह चोर नहीं है। उभौ, दोनों, पुनः, दोबारा से, रक्षणे संलग्नौ, रक्षा करने के लिए खड़े हो जाते हैं। ततरांतरे, चोरः चोरितानां वस्तूनां
पोटलीं गृहीत्वा द्वारात् निर्गच्छति। तत्रांतरे इसी बीच चोर चोरितानां चोरी करके वस्तुओं की पोटली में गृहीत्वा पकड़कर द्वारात् दरवाजे से निर्गच्छन्ति निकल जाता है। तभी इसी बीच चोर चोरी करके वस्तुओं को पोटली में डालकर घर से निकल जाता है, सेठ के घर से। द्वितीय द्वारपालः अरे त्वं किं नयसि। द्वितीय द्वारपाल ने कहा, अरे तुम किम नयसि, क्या लेकर जा रहे हो। चोर ने कहा, वस्तुनि नयामि, मैं वस्तुएं लेकर जा रहा हूँ। निष्क्रांतः निकल जाता है। प्रथम द्वारपालः पहले रक्षक ने कहा, विचित्रः जनः अयम्, यह बहुत ही अजीब इंसान है। द्वितीय द्वारपालः दूसरे द्वारपाल ने कहा, धनिकस्यः कोऽपि परिचितः स्यात्, यह तो मुझे कोई सेठ का जानकार लगता है। प्रथम द्वारपालः पहले रक्षक ने कहा, तवम सत्यम वदसि, तुम सत्य बोल रहे हो। निष्क्रांतौ दोनों निकल जाते हैं और प्रथम दृश्य यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब द्वितीय दृश्य में क्या होता है कि वो जो सेठ होता है वो सुबह उठेगा और अपने घर को देखेगा तो चोर को पकड़ने के लिए बोलेगा। सूत्रधार फिर से आता है, प्रवेश करके भो दर्शकः, अरे दर्शकों, धनिकः जो सेठ है, प्रभाते सुबह उत्थाय उठकर गृहम घर को पश्यति देखता है। तो सेठ सुबह उठता है तो घर को देखता है कि उसको चोरी करने वाला जो चोर था वो सामान लेकर जा चुका है, अपने घर में चोरी हुई मिलती है। व्याकुलः परेशान होकर, सह शब्द यहाँ पर सार्वनामिक शब्द प्रयोग किया गया है, किसके लिए, धनिक के लिए, सेठ के लिए। वह द्वारपालों को आहूय बुलाकर पृच्छति पूछता है। उभौ रात्रे सर्वाम घटनाम कथयत, उभौ दोनों, रात्रे रात की, सर्वाम पूरी, घटना कथयत कह सुनाते हैं। दोनों द्वारपाल रात की पूरी घटना कह सुनाते हैं। धनिकस्य आदेशेन, सेठ के आदेश से, द्वारपाल कथमपि कैसे भी, चोर को बंदीकृत्य आनीयतः बंदी बनाकर ले आते हैं। धनिक सेठ का आदेश पाकर दोनों द्वारपाल चोर को पकड़कर ले आते हैं। धनिक ने कहा, तम उसको राजसमीपम नयति, मैं राजा के पास लेकर जाऊंगा। राजसभा में धनिकः सेठ चोर को राजसम्मुखम आनयति, राजा के सम्मुख ले आता है। धनिक ने कहा, राजन, हे राजन, अयम मम गृहे चौर्यम अकरोत्, इसने मेरे घर में चोरी की है। राजा ने कहा, रे तस्कर, रे चोर, किम त्वम चौर्यम करोसि, क्या तुमने ही चोरी की है। चोर ने कहा, आम राजन, हाँ राजन। राजा ने कहा, किमर्थम चोर्यसि, आपने चोरी किस लिए की है। चोर ने कहा, महाराज, वस्तु भी प्रयोजनमिति, वस्तुओं के प्रयोजन से मैंने चोरी की है, वस्तुएं लेने के लिए। राजा ने कहा, चौर्यम विना तानि न प्राप्नोसि, क्या तुम्हें वो वस्तुएं बिना चोरी के प्राप्त नहीं हो रही थी। चोर ने कहा, नहीं। तो उसके बाद राजा ने कहा, तर्हि धनिका नाम गृहा किमर्थम चोर्यसि, तो राजा ने कहा कि तर्हि तो धनिका नाम सेठ के ही घर में किमर्थम चोर्यसि, किस लिए आपने चोरी की। सेठ के ही घर में चोरी क्यों की। चोर ने कहा, तेसाम गृहे बहुनी वस्तुनि सन्ति, क्योंकि उसके घर में बहुत सारी वस्तुएं थी, यानी तेसाम गृहे, इसलिए निष्प्रयोजनानि, मैंने बिना किसी कारण के सेठ के घर में चोरी की है। राजा ने कहा, चोर्यस्यः फलम जानासि, क्या तुम चोरी का फल जानते हो। चोर ने कहा, कारावास मृत्युदंड वा, या तो कारावास होगा या फिर फांसी होगी, मृत्युदंड। राजा ने कहा, द्वारपालों
को, इमम इसको, काराबद्धम कुरुतम कारावास में बंद कर दीजिए, द्वारपालौ तम नयत दोनों द्वारपाल उसको लेकर जाते हैं। धनिकः निर्गच्छति और सेठ भी वहाँ से निकल जाता है। तृतीय दृश्य, तो तीसरे दृश्य में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो आगे पता चलेगा कि चोर को फांसी होगी या फिर जेल होगी। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो देखकर इस नाटिका के दो दृश्य हैं वो आपको समझ आ जाएंगे। थैंक यू। हैव यू लवली एंड वंडरफुल डे टू यू ऑल। टेक केयर एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।